बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सानेहा गुजरात, चार दोस्त कद्दू सैर के लिए गए, लेकिन वो सफ़र आखिर बन गया। वो पहले सहाफ़ी जिन्होंने वासिफ अली की बेटी का इंटरव्यू किया और जिन्होंने सबसे पहले इस केस को रिपोर्ट किया, वहाँ से कद्दू से भी और पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं सानेहा गुजरात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा, ये सानेहा गुजरात जो हुआ, चार दोस्त सैर व तफरीह के लिए गए, लेकिन वो सफ़र उनका सफ़र आखिरत बन गया। आपने सबसे पहले इस केस को रिपोर्ट किया। कैसे देखते हैं कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरती है और उसका 8 दिन तक सुराग नहीं मिलता। उस्मा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। बाखबर दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम ने इस सानिया को लम्हा ब लम्हा इसको कवरेज दी। अच्छा, दूसरी बात आप ये पूछ रही हैं कि ये वाकया के बारे में। ये वाकया इस तरह हुआ कि ये चार दोस्त थे, वैसे आपस में कज़न भी हैं, 3 कज़न हैं। ये इनकी दोस्ती वैसे बड़े अरसे से सुना जा रहा है, बड़ी पक्की दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है। एक लड़का जो इनका दोस्त था वो इटली से वापस आया हुआ था छुट्टियां गुजारने के लिए। तो आपको ये भी बताता चलूं, ये 3 लड़के कुंवारे हैं, इनकी शादी नहीं हुई। सबसे बड़े अफसोस की बात ये है, ये 3 लड़के यंग और कुंवारे हैं। और एक लड़का है जिसकी शादी हुई है, उसकी 2 बेटियां हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैंने छोटी बच्ची का इंटरव्यू किया, 5 साल की बच्ची थी, तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल गए। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छोटी सी बच्ची अपने पापा को, जब मैंने सवाल किया आपके पापा किधर हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पापा खिलौने लेने गए हुए हैं। तो मैंने उसे अपनी गोदों में बिठाया और सीने लगाया। यकीन करे वो लम्हा, मैं बड़े अरसे से इंटरव्यू कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल वो वक्त था मेरे लिए। जी। तो जब फिर मैंने सवाल किया, बेटा आपको आपके पापा बता के गए हैं कि मैं सैर तफरी के लिए जा रहा हूँ? तो वो बेटी ने मुझे बताया, हाँ मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैं सैर तफरी के लिए गया हूँ, 2 दिन तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आए। उसको क्या पता उसके बाबा किधर है, अब किस हालत में है, उसे तो नहीं था ना पता। जब वैसे मैंने ये इंटरव्यू किया था, उस वक्त में ये कन्फर्म नहीं था वो अभी जिंदा है या कोई वाकया हो गया है। अच्छा, इसके बाद ये 4 दोस्त जाते हैं और ये 12 तारीख को घर से निकलते हैं। 15-16 से इनका राब्ता घर वालों से खत्म हो जाता है और ये एक होटल में रुकते हैं, उधर खाना शाना खाते हैं। नाश्ता किया इन्होंने, आखिरी कॉल इन्होंने घर वालों को मैसेज दिया कि हम लोग स्कर्दू के लिए जा रहे हैं, हम आगे निकल रहे हैं, इसलिए शायद ये भी हो सकता है कि आपसे राब्ता ना हो क्योंकि इधर सिग्नल नहीं है। अच्छा, ये तो घर वालों का ज़हन बना हुआ था कि अगर राब्ता नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेनी। लेकिन वो जब वो होटल से निकले, 35 मिनट बाद तकरीबन उनकी गाड़ी के साथ हादसा हो चुका था। वो गहरी खाई में 4 दोस्त गिर गए हुए थे। 550 वहाँ जी, तो 550 मीटर बताया जा रहा है। तो इसके अलावा चलिए, जो वाकया हो गया सो हो गया, वो डेड बॉडियाँ आ गई, अपने घर वालों ने अपने हाथों से दफना दिया। चले, ये गम तो कभी नहीं वो भूलेंगे, बल्कि हमारा पूरा एरिया सोगवार है। ये आवाज़ इस तरह से चल रही है कि हर बंदा ही सोगवार है। अच्छा, इसके बाद मैं ये बताऊं कि उनकी हुकूमत की खामियां क्या हैं। जी, सबसे बड़ी खामी है, आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, सबसे बड़ी खामी जो मैं एज ए साफी समझता हूँ, उनकी खामी ये है कि उन्होंने ऑपरेशन बड़ा लेट स्टार्ट किया। जब हम लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया ने खबरें चलाई, तो फिर जाके उन लोगों ने ऑपरेशन किया। देखिए ना, वो हम लोग स्याह की गरज से जाते हैं, सैर तफरी की गरज से जाते हैं, तो उन लोगों को चाहिए हमारा साथ दें। इनकम होती है, हम इधर से पैसे लेके जाते हैं, खर्चा करते हैं, ज़ाहिर है उनकी एरिया को, उनकी हुकूमत को, उनके मतलब एक सिटी को मुनाफा हो जा रहा है ना, उनको भी चाहिए कि हमारी हिफाजत करें। और मैं 2-3 दफा उधर गया हूँ। अच्छा, ये सड़कें टूटी फूटी, पत्थर गिरे हुए हैं सड़कों पर और कोई बाड़ वगैरह नहीं लगाई गई। पंजाब का ड्राइवर मैं समझता हूँ उधर नहीं कामयाब है, वो तो एहतियात कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त जो है ना, इधर से जो जाते हैं ना, उनको चाहिए बड़ी एहतियात करें। अच्छा, जब फिर इसके बाद जो उनकी खामियां तो उनकी हुकूमत की, उनके अकारों की नजर आ गई। जब ऑपरेशन हुआ वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ, खबरों की वजह से हुआ। लेकिन ये बात बड़े अफसोस से मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए, इतना जदीद दौर आ गया है कि उनके पास ड्रोन नहीं थे। अगर ड्रोन से वो कवरेज करते तो बंदा पता नहीं, मैं समझता हूँ कि ड्रोन 5-6 किलोमीटर तक तो इजी चला जा सकता है, बंदा कवरेज करके बंदा ढूंढ लेता है। लेकिन उन लोगों ने ढूंढे, उन लोगों की हट धर्मी देख के उन्होंने कोशिश ही नहीं की
क्यों नहीं ढूंढा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, फिर ये इधर से कुछ जीदोकार जाते हैं, उधर जाके दरख्वास्त करते हैं, एप्लीकेशनें देते हैं, मिन्नतें करते हैं, फिर जाके वो लोग इनके साथ कुछ थोड़ा सा तामन करते हैं। तो वो वजह ये भी थी कि सारे सोशल मीडिया पे सारे पाकिस्तान में ये खबर भी चल रही थी, उनकी मजबूरी बांध के थी, उन्होंने मजबूरन साथ दिया है। Otherwise नहीं दिया। सबसे बड़ी अफसोस की बात है उन लोगों के साथ। आपको ये भी बताता चलो शॉर्टकट टाइम में कि जब डेड बॉडीज वापस आई तो ऐसा मंजर था कि जो देखा नहीं था जा रहा। सारे घर वाले रो रहे थे, अहले इलाका रो रहे थे, बिल्कुल हर जाहिर है। आंख अश्क बार थी। बड़े अफसोस के साथ मैं चार कह रहा जवान। हूँ कि स्याहों का ध्यान रखें, ये आपको बिजनेस देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको आप बिजनेस करवाते हैं, ये आपके साथ तामन करते हैं। हम जब भी जाते हैं, अच्छा इधर पोस्टें बनी होती हैं, जब भी बंदा एंटर होता है तो अपना इंदराज करवाता है। देखें कि एक पोस्ट से गुजर के दूसरी पोस्ट पे जा रहे हैं, इंदराज ही नहीं हुआ। होटल वालों ने इंदराज नहीं किया, होटल वालों ने इंदराज ही नहीं किया। जी नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे बाखबर दुनिया से, और उन्होंने इस केस को सबसे पहले कवर किया और उन्होंने सब कुछ बताया। बहुत बड़ा सवालिया निशान ये 4 दोस्त छोड़कर जा चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।